हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुंडलिनी के बारे में एक जनरल नॉलेज देने जा रही हूँ। इसको आप सुनिए और समझिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे चैनल पे मुझे लिखिएगा। ये पोस्ट मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो कुंडलिनी होती है, ये एक एनर्जी है कि जो हर एक इंसान के अंदर, सभी जीव जंतुओं के अंदर होती है, लेकिन अवेकन ये इंसानों के अंदर ही होती है। क्योंकि सभी जीव जंतुओं में सोचने समझने की एक लिमिटेड शक्ति है कि वो अपना खाना खा ले, अपना घोंसला बना ले। इसके आगे उन उनकी सोल की कोई अवेकनिंग नहीं होती है। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसकी अवेकनिंग बहुत ऊंचाई तक वो जा सकता है, अपनी सोल को अवेकन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कई तरह से इंसान के अंदर जागृत होती है। ये इसके रहने का स्थान, जहाँ ये सोई पड़ी रहती है, कोई हलचल इसमें नहीं होती। तो ये कहाँ पे रहती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट चक्रा जो होता है वो मूलाधार चक्रा होता है। ये 7 चक्रा के थ्रू अवेकन होती है और इसके रहने का स्थान है, ये मूलाधार चक्र में रहती है। जो सबसे नीचे का चक्र होता है, उसी में ये 3.5 फेरे लपेट के उसमें सोई पड़ी रहती है। बिल्कुल इसमें कोई हलचल नहीं होती है। ये जब ट्रिगर होती है तब ये अवेकन होना चालू होती है। तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र मीन्स सैक्रल चक्र, उसके बाद है मणिपुरा चक्र, और उसके बाद है हृदय चक्र, उसको आप हार्ट चक्र भी कह सकते हैं। उसके बाद है थ्रोट चक्र, जिसे आप, उसके ऊपर है थर्ड आई चक्र, उसके ऊपर है क्राउन चक्र आपके सिर पे जो है। तो इन 7 चक्रास के थ्रू ये कुंडलिनी अवेकन होने लगती है। अब ये 3 तरह से अवेकन होती है। या तो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर मिला हो, यानी जिस जिस चीज़ को आप बर्दाश्त ना कर पाएँ, ऐसी आपके जीवन में कोई घटना या दुर्घटना हुई हो, उस माध्यम से भी ये कभी कभी अवेकन हो जाती है। और या तो कभी कभी ये इस तरह से भी अवेकन होती है, जब तक इसको ट्रिगर नहीं मिलता, यानी आपकी सोल को जब ट्रिगर दिया जाता है तब ये अवेकन होती है। लेकिन कहीं कभी कभी ऐसा होता है, आपका कोई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कि आपके स्पाइन के निचले हिस्से में कभी कभी चोट लग जाती है, तो भी ये अवेकन हो जाती है। और एक तरीका और है कि कोई लोग शौक में भी जाके कुंडलिनी को छेड़ते हैं, उसको अवेकन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब कुंडलिनी जागृत होगी तो बहुत सारी शक्तियां इससे मिलती हैं इंसान को, कि बिल्कुल मिरेकल्स होते हैं उसके जीवन में। इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग जिनकी कुंडलिनी अवेकन होती है, ऐसे गुरु के पास जाते हैं और अपनी कुंडलिनी को ट्रिगर करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के द्वारा कुंडलिनी अवेकन होती है। एक तरीका और है कि आप हैवी मेडिसिन पे हैं, हो सकता है कोई मेडिसिन ऐसी हो जिससे भी कभी कभी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। तो ये मैंने आपको तरीके बताए कितने तरीके से अवेकन होती है। और ये एक सोल जर्नी ही है, जो ये कुंडलिनी आपकी अवेकन होती है, ये आपकी सोल जर्नी है। तो फ्रेंड्स, ये जो है, इसके अवेकन होने का कारण भी ट्रिगर ही है, कि जब तक आपको ट्रिगर नहीं दिया जाएगा ये अवेकनिंग कभी नहीं होती। और ये मूलाधार में क्यों पड़ी रहती है सोई हुई? ये इसीलिए पड़ी रहती है क्योंकि ये एक ही जगह, जब ये, इसका कार्य ही एक ही है कि ये इंसान के मूलाधार में रहती है, जिसके द्वारा उसको मटेरियलिस्टिक गेन होते हैं। वो इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, शादी उसकी होती है, बच्चे होते हैं, फिर एक उम्र बाद वो बूढ़ा होता है, उसके बाद इस दुनिया से चला जाता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये कोई शक्ति हमारे अंदर ऐसी है कि जिसे हम अवेकन हो सकते हैं, जिसे हम जगा के अपनी चित्त शक्ति को बहुत ही ब्राइट कर सकते हैं, बहुत ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो इस दुनिया में कोई करके नहीं गया है। जैसे आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, और उनके जो गुरु थे उनका भी नाम आपने सुना होगा। तो उनकी कुंडलिनी अवेकन हो गई थी, गुरु के सानिध्य में वो रहते थे, तो उनका आशीर्वाद उन्हें मिल गया था। स्वामी रामकृष्ण जो परमहंस थे,
उनका आशीर्वाद स्वामी विवेकानंद को मिला हुआ था, इसीलिए उनकी भी कुंडलिनी जागृत हो गई थी, क्योंकि वो जागृत गुरु के पास रहते थे और उनकी कुंडलिनी उनके गुरु के द्वारा ट्रिगर हुई थी। लेकिन वो गुरु के सानिध्य में थे, इसलिए वो इतना ऊंचाई तक गए। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी से भी अपनी कुंडलिनी ट्रिगर करवाते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु आपके साथ नहीं है, और गुरु भी बड़े ध्यान से देख के सोचना, क्योंकि ये आजकल बहुत कमाई का धंधा बन चुका है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे वैसे से जा करके अपनी कुंडलिनी ट्रिगर करवा लेते हैं तो ये आपको बहुत नुकसान भी दे सकता है। इसमें जीते जी आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुंडलिनी अपने आप से जगे तो वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसमें आपको शारीरिक परेशानी नहीं आती और धीरे धीरे ये कुंडलिनी आपको आपका मार्ग स्वयं ही दिखाती जाती है कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कब क्या करना है, ये आपको अपने अंदर से आभास होगा। लेकिन अगर आप किसी के द्वारा ट्रिगर करवा लेते हैं, किसी गुरु के द्वारा, आपको इंटरेस्ट है इसमें और आप किसी गुरु से पैसे दे के जाके कुंडलिनी को ट्रिगर करवा लेते हैं और आप उस गुरु के संपर्क में नहीं रहते हैं, तो आपके लाइफ में इतना उथल पुथल मच जाएगा कि आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि आपको हर पल इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर स्वयं से जाग रही है कुंडलिनी तो वो आपको खुद ही डायरेक्शन देगी। अगर ज़बरदस्ती की जगाई गई है तो फिर आप गुरु के सानिध्य में ही रहें। तो इसीलिए मैंने आपको जो बेस्ट है आपके लिए वो बताया है। तो कुंडलिनी जब अवेकन होती है तो मूलाधार चक्र में सबसे पहले रहती है। तो सबसे पहले जब वो ट्रिगर होती है तो मूलाधार चक्र में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर जब मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जागृत होती है तो वो थोड़ा सा भी अपना फन उठाती है। ये फ्रेंड्स सांप के तरह होती है, इसको बोला गया है क्योंकि ये कॉइल शेप में हमेशा रहती है, इसलिए इसको सरपेंट एनर्जी भी कहा जाता है। तो जब ये मूलाधार में जागृत होने लगती है तो आपको मटेरियलिस्टिक गेन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। जब भी ये जागृत होती है तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप दुनिया में नेम फेम कमाएंगे। पर इसको जागृत करना बड़ी टेढ़ी खीर है, पर करते हैं लोग, होती भी है। लेकिन इसके लिए आपको गुरु बहुत ही सधा हुआ चाहिए, जिसकी स्वयं की जागृत होगी वही आपकी जागृत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जनरल नॉलेज दिया है। और जैसे आपके मणिपुरा चक्रा पे जो नाभि होती है ना, उस पे अगर कुंडलिनी आएगी तो ये सारे गेन तो आपको होंगे ही, सब कुछ। और जो आपकी शरीर में जो बीमारियां हैं ना, इसका मुख्य कार्य यही है कुंडलिनी का, कि अगर आपको, जैसे मैंने बताया, मूलाधार में कोई प्रॉब्लम, शारीरिक परेशानी है तो ये मूलाधार से तब तक ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर के चक्रा में यानी सैक्रल चक्रा में तब तक नहीं उठेगी जब तक मूलाधार को कुंडलिनी शुद्ध नहीं कर देगी। शुद्ध का मतलब कोई इसमें बीमारी है, आपके घर में धन का आवागमन नहीं है, आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो इन सब चीज़ों को ये जो कुंडलिनी है ना, एक भक्षण का काम करती है। ये आपके चक्रा जो ब्लॉक पड़े रहते हैं, जैसे इसमें जन्म जन्मांतर के बहुत सारे चीज़ें इसमें स्टोर रहती हैं। हम जितने भी जन्म लेके आ रहे हैं, इन सब चक्रा के थ्रू हम फिर नेक्स्ट जीवन अपना जीते हैं। तो जो कुछ भी हम पास्ट लाइफ से कैरी करके ले आ रहे हैं बैगेजेस, उन सारे बैगेजेस को ये कुंडलिनी खाती रहती है, मीन्स ख़त्म करती रहती है। ये उस चक्रा पे तब तक डटी रहेगी, वहाँ से हटेगी नहीं जब तक उस चक्रा को मजबूत नहीं कर देगी। आपके जीवन में ये जान लीजिए, अगर आपके जीवन में लाइफ टाइम आर्थिक तंगी पड़ी हुई है तो अगर कुंडलिनी आपकी जागृत हो रही है तो ये समस्या आपके जीवन में से स्वतः ही चली जाएगी। इतने सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे पैसे कमाने के कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे ये कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी मूलाधार चक्र के लिए बताया है। अगर आपको और जानना होगा और ऊपर के चक्रों पे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और फ्रेंड्स, ये कुंडलिनी जैसे जैसे ऊपर, हर चक्र का अलग काम होता है आपके शरीर में। तो अगर आपको सपोज आपकी कुंडलिनी हार्ट चक्रा पे पहुंच गई है तो अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, या आप किसी के लिए प्रेम नहीं फील करते, सबके लिए, जैसे आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी कि लोगों पे आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो ये कुंडलिनी
आपके हार्ट को जो बंद पड़ा हुआ है, जो लोगों पे आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुंडलिनी जब हार्ट चक्रा पे पहुँचती है, तो आप एक प्रेम की एनर्जी से भर जाते हैं और बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं कि आप कभी भी ये सोच ही नहीं सकते, और ये आपके जीवन को 360 डिग्री बदल के रख देती है कुंडलिनी। ये एक बहुत शक्तिशाली पावर है, पर इसको जगाने के पहले आप पूरी तरह से अपने आप को मजबूत रखें कि कुछ हो सकता है शारीरिक परेशानियां थोड़ी बहुत आपको आ सकती हैं, क्योंकि कुंडलिनी उभारती है थोड़ा बहुत जो आपके अंदर कमियां रहती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए। तो जब ये ट्रिगर होती है, तो आपके हो सकता है जिस चक्रा पे है, सपोज मान लीजिए आपके मणिपुर चक्रा पे है, जो नाभि वाला, नाभि की जगह जो है, तो आपको पहले तो हो सकता है काफ़ी कॉन्स्टिपेशंस हो, पेट में पेन की बहुत समस्या हो, आप डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, पर वो दवाइयाँ, वो इलाज आपको फ़ायदा नहीं कर रही है। लेकिन इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि आपकी कुंडलिनी ही अवेकन हो रही है, क्योंकि अगर आप ऐसे, हो सकता है आप अपने अंदर सोचे कि मेरी कुंडलिनी अवेकन हो रही है और आप दवाई ही ना कराएं, डॉक्टर के पास ना जाएं, पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसी कुछ समस्या आती है तो आप डॉक्टर के पास भी जाएं। जब कुंडलिनी ट्रिगर होती है तो थोड़ी सी शारीरिक समस्या ज़रूर आती है, क्योंकि उस समय आपके सोल की अवेकनिंग हो रही होती है। तो सोल जब प्योर बनेगी तभी आप अवेकन हो पाएंगे। क्योंकि सोल की जर्नी होती है। तो जो मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग में जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी बताती हूँ, तो इस जर्नी में कुंडलिनी अवेकनिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो जन्म जन्मांतर से आपका पार्टनर रहा होगा, उसके साथ आपका जो भी कर्मों का बंधन रहा होगा, तो आपका जो भी जन्म जन्मांतर, आप जैसे एक डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुना ही होगा कि जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर उन्हें अपने सोल के ऊपर, सोल को अवेकन करने के लिए काम करना होता है। तो ये काम इसीलिए करना होता है क्योंकि कभी वो एक ही सोल थे और आज वो दो बॉडी में है, तो वो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं ताकि उनकी सोल की अवेकनिंग हो सके। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कुंडलिनी अपने आप अवेकन होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इतना दुख पहुंचाते हैं कि कुंडलिनी अपने आप अवेकन होने लगती है। और जब ये पूरी तरह से दोनों की अवेकन हो जाती है, डिवाइन मैस्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनाइन की, तो ये बैलेंस की स्थिति में आ जाते हैं। इनके इनके लाइफ में बैलेंस आ जाता है। तो ये किसी को अच्छा, बुरा, खराब, या कोई इनका डिवाइन काउंटर पार्ट जब इनके सामने आता है, उसने पहले बहुत गलतियां जो की हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ, तो डिवाइन फेमिनाइन उसे उस नज़र से नहीं देखती, क्योंकि वो पूरी चेंज हो चुकी होती है। उसे पता चल चुका होता है कि ये हमारी सोल जर्नी थी, कि मैंने कभी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर किया था, तो इस जन्म में उसने मुझे ट्रिगर करके हम दोनों का कार्मिक अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक जनरल नॉलेज दे दी है। जो कुछ आपको नहीं समझ में आया आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं। ये एक यिन और यंग एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप कुंडलिनी पूरी तरह अवेकन हो जाती है, तो आपको बहुत सारे पावर्स मिलते हैं। कुछ भी होना होगा आपको पहले पता चल जाएगा। आप जो बातें किसी को बोल देंगे वो निश्चित होना ही होना है, पत्थर की लकीर वो हो जाएगी। तो ये सारे पावर्स मिलते हैं। आप जो भी संकल्प करेंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो संकल्प आपका निश्चित पूरा होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो ये पावर स्वतः ही आते हैं। ये डिवाइन के द्वारा गिफ्ट के रूप में सोल को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल नॉलेज मैंने आपको दे दिया है, और आपको जो कुछ भी पूछना होगा आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। चक्रास के बारे में पूछ सकते हैं। जब कुंडलिनी अवेकन हो तो हमें किस तरह रहना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स,
इसकी जानकारी आपको चाहिए थी, इसलिए मैंने ये जानकारी दी। और भी जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे को बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं। बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।